मेरे जोशे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। हिंदुस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट की कहानियाँ आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन यहाँ गर्ल एम्पावरमेंट को नई ऊर्जा देती हुई एक ऐसी 11 साल की बच्ची है जो कि 6 क्लास में पढ़ती है। उसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और इस हिंदुस्तान के साथ रामपुर का नाम भी रोशन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं मशीयत फ़ातिमा, जो मात्र कक्षा 6 में पढ़ती हैं और सिर्फ 11.5 साल की हैं। उन्होंने वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन कॉलेज में, जिसमें मात्र 11 लड़कियां यूपी से सिलेक्ट हुई थीं, उसमें उनका भी एक नाम है जिन्होंने रामपुर का नाम रोशन कर दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। जी, अपने बारे में पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मशीयत फ़ातिमा है और मैं 11 साल 6 महीने की हूँ और मेरा अभी स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन हुआ है। अच्छा, क्या अचीवमेंट किया है आपने फ़िलहाल? मैंने अभी नेशनल खेला है और अभी स्पोर्ट्स कॉलेज में एडमिशन भी हुआ है। अच्छा, इसके लिए आपने कितनी तैयारी की, क्या क्या मोटिवेशन लिया आपने, किस तरीके से अपने परसीवरेंस किया अपने टारगेट को करने के लिए, क्या क्या आपने बाधाएं झेली? जी, इसके लिए तो मैंने बहुत मेहनत की। सबसे पहले डेली ग्राउंड आना और मोटिवेशन रही और रोज़ सुबह उठकर 6 बजे ग्राउंड आई, रोज़ प्रैक्टिस करी इसी उम्मीद में कि अगर डेली आऊँगी, ऐसी मेहनत करती रहूँगी तो एक दिन मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान कुछ कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि मोटिवेशन नहीं मिलता होगा, तो किस तरीके से आपने अपने आप को एनकरेज किया स्पोर्ट्स ग्राउंड पर आने के लिए कि आपका टारगेट अचीव हो सके? जी, कभी कभी ऐसा होता था, ऐसे दिल नहीं चाहता था कि नहीं जाना, आज छोड़ो, आज स्किप कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि एक दिन देश के लिए खेलना है, देश का नाम रोशन करना है और कामयाब होना है तो जाना पड़ेगा और ऐसे लेटने से कुछ नहीं होता और उठ के निकलना पड़ेगा, तभी हमें अपनी कामयाबी मिलेगी। अच्छा, अक्सर आपके पापा भी स्पोर्ट्स कोच हैं और बच्चों को ट्रेन करते हैं, खासकर लड़कियों को बहुत आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो आपका ये पैशन है या कहीं ज़बरदस्ती आपको पिता ने इस फील्ड में डाला है? जी, मुझे बचपन से शौक़ था क्योंकि पापा सिखाते थे और मैं आती थी यहाँ पे ग्राउंड पर, सबको देखती थी खेलने में, तो मुझे भी शौक़ हुआ कि मुझे भी खेलना है बहुत। और मेरा मतलब खुद का ही शौक़ है कि मुझे हॉकी खेलना है। मतलब आपके जीन में है हॉकी को पसंद करना। आगे क्या टारगेट है आपका, क्या ध्येय है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपका कि किस तरीके से अचीवमेंट को आप अचीव करेंगे? तो एक दिन ऐसी मेहनत करके स्पोर्ट्स कॉलेज जा रही हूँ तो वहाँ पे भी मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलेगा स्पोर्ट्स कॉलेज में भी, और वहाँ से एक दिन देश के लिए खेलूँगी, यही मेरा टारगेट है। तो वहाँ कुछ सेशन अभी हुए हैं हॉकी के? नहीं, वहाँ पे तो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी पहली बार मतलब मैं जा रही हूँ। तो आप मेनली जो हॉकी है उसमें आप गोल कीपिंग को चुना है आपने, इसकी क्या ख़ास वजह? गोल कीपिंग में देखिए, ज़्यादातर सब लोग नहीं कर पाते हैं, डरते हैं गोल कीपिंग करने में, तो गोलकीपर की एक ज़िम्मेदारी होती है गोल रोकने की, और अपनी टीम की ज़िम्मेदारी लेना मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने गोल कीपिंग चुनी। अपने जैसे छोटे बच्चों से क्या कहना चाहेंगे कि वो अपना टारगेट या अपना जो उनका फोकस है जिस चीज़ पर भी, वो किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? तो मैं सब छोटे बच्चों से कहना चाहूँगी कि अगर आपने सोच लिया है कि एक दिन अपने देश के लिए खेलना है तो बस मेहनत करती रहनी है और रुकना नहीं है। और अगर जैसे कि सोते रहें और सुबह उठकर ग्राउंड पर नहीं आए तो उससे तो कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा और कामयाबी फिर ही मिलेगी। तो अभी आपकी उम्र छोटी है और आप कम उम्र के हो, और इस दौरान आपको ये लगता भी होगा कि पढ़ाई जो है कहीं ना कहीं मुतासिर हो रही है, प्रभावित हो रही है, तो उसको कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, सुबह मतलब पढ़ाई तो साथ में करते रहना चाहिए खेल के साथ साथ, और अब स्पोर्ट्स कॉलेज में भी पढ़ाई भी होती है, खेल भी होता है, तो मतलब मैं मेंटेन कर लेती हूँ पढ़ाई और खेल एक साथ। फिल्में देखती हैं? फिल्में नहीं। कोई ऐसा फिल्म या कोई ऐसी चीज़ है जो देखी हो आपने जिससे मोटिवेशन मिला हो, आपको इंस्पिरेशन मिली हो? चक दे इंडिया है हॉकी की फिल्म, वो मैंने देखी है, उससे बहुत मोटिवेशन। शाहरुख खान को जानती हैं? जी। चक दे इंडिया का कोई डायलॉग याद है आपको? डायलॉग तो नहीं, मतलब एक वो था कि
मैं स्पोर्ट्स कोई एक लड़की थी, वो कह रही थी मैं अपने यूपी टीम की कैप्टन हूँ, तो उन्होंने कहा शाहरुख खान ने कि मुझे ना स्टेट के नाम सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, मुझे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, इंडिया। तो ये यार, तो इसीलिए आपका जो टारगेट है वो इंडिया के लिए नाम रोशन करना है। आप क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे और बच्चों से? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर इंडिया टीम के लिए खेलें एक दिन और अपने देश का नाम रोशन करें और गोल्ड मेडल जीतें अपने देश। तो आपको स्पेशली पापा भी ट्रेन करते हैं? जी, और मेरे कोच हैं, गोलकीपिंग कोच हैं मिस्टर रावत सर। मेरी शुभकामनाएं हैं। गोलकीपिंग की ट्रेनिंग लेती हूँ। पापा किस तरीके से इंस्पायर करते हैं इसमें? पापा मतलब प्रैक्टिस कराते हैं, ये यहाँ पे मेरे 7 बच्चे आते हैं, इनको भी कराते हैं। मम्मी अब तो यकीनन खुश होंगी, क्या शुरुआत में भी खुश थी वो? हाँ, वो हमेशा से सपोर्ट कर रहे हैं सब ने मुझे, और कभी मतलब ऐसा नहीं होने दिया कि हॉकी नहीं खेलना और कुछ भी नहीं करना। तो हॉकी में चोट वगैरह भी लगती है, इसको लेके कभी आप स्कैर्ड हुए नहीं हुए? नहीं, हॉकी में चोट से तो कभी स्कैर नहीं हुई। एक बार मेरा दांत भी टूट गया था, तो मैं डरी नहीं उससे भी कि अब नहीं खेलना है या फिर ऐसे चोट लगती है तो मैं डर के घर में बैठ जाऊँ, तो ऐसा नहीं करा कभी। परिवार में सबसे सपोर्ट मिलता है या कहीं पर ख़ानदान में या जो सर्किल है सोशल आपका, कहीं पर आपको ये लगता है कि नेगेटिव मिलता हो कि ये क्या है, लड़की है और हॉकी खेल रही है? नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन जब मतलब बाल कटाए थे मैंने, तब ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, लोग कह रहे थे कि क्यों कटवा लिए, ऐसे तुम लड़की हो, ऐसे मत कटवाओ, और ऐसा हुआ था। लेकिन कोई ज़्यादा मुझे मतलब परेशानी नहीं तो हुई। बाल क्यों कटाया आपने? बाल हॉकी में मतलब ताकि ज़्यादा शीशे के सामने और मतलब लड़कियों वाली हो नहीं हो। वेरी गुड, मतलब टाइम बचाना है आपको अपने आप में, जो मेंटेन करने में बाल को और इस तरीके से लगता है उसको बचाने के लिए। जी, वेरी गुड। आगे और क्या टारगेट है, किस तरीके से प्रैक्टिस सेशन अपने बढ़ाने हैं? रामपुर में भी आप प्रैक्टिस करते दिखते हो, तो कैसे अपना प्रैक्टिस सेशन को आप कैसे आगे बढ़ाओगे? अब तो क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज जा रहे हैं तो वहाँ पे मेहनत करनी है, और कभी मतलब ऐसा नहीं करना है कि घर जाना है, और दिल लगाकर प्रैक्टिस करनी है। आपने दंगल फिल्म देखी है आमिर खान की? जी देखिए। उस फिल्म में कुछ आपको लगता है कुछ इंस्पिरेशनल है? जी है। क्या? वो भी क्या कहते हैं, उनकी भी एक पापा की मतलब उनकी बेटी थी, तो उन्होंने भी अपने बाल कटवाए थे ऐसे, और एक दिन देश के लिए उन्होंने भी खेला था। चलिए, तो ये हैं हमारे साथ मशीयत फातिमा, जिनके इरादे बड़े बुलंद हैं और वह चट्टान की तरह अडिग हैं कि उन्हें देश के लिए खेलना है, एक लड़की होकर देश के लिए नाम रोशन करना है। और यकीनन इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, बहुत सारे एफ़र्ट्स होते हैं, बहुत सारी चोटें भी लगती हैं और बहुत सारी मेहनत होती है, जो कि सारी मेहनत एक ही दिन कामयाबी के रूप में दिखाई देती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी अपने मुस्तकबिल बनाने के लिए जो भी उनका टारगेट है, जो उस पर फोकस करें और उसको किस तरीके से अचीव करने के लिए उन्हें बहुत सारे सेशन, बहुत सारे उस पर मेहनत डालनी पड़ेगी, जभी एक दिन कामयाबी का आएगा जो दुनिया देखेगी। तो सिर्फ उस कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि उन सारे एफर्ट्स पर भी ध्यान रखें और परसीवरेंस यानी अपने टारगेट को छूने के लिए लगातार कोशिश करते रहें। ऑक्सीजन न्यूज़ नेटवर्क के लिए मैं रामपुर से शन्नू खान।